हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज है चंद्र ग्रहण। आई होप आप में से काफ़ी लोगों को पता हो, लूनार एक्लिप्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। और चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है हमेशा। और कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण का मेन रोल होता है आप लोगों की लाइफ में पुराने क्लटर्स को लाइक बोलते हैं ना, रिमूव करने के लिए और आपकी ज़िंदगी में कुछ नया लाने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर लाइक जो भी असर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, चंद्र ग्रहण का मेन मोटिव क्या होता है कि वो आपकी लाइफ में उन चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर आपका कभी ध्यान नहीं गया। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में लेट गो कर दी या अनदेखी कर दी, तो वो वहाँ पर आपका ध्यान लाती हैं। कई लोग इस चीज़ को बहुत गलत सेंस में लेते हैं कि अरे सब बुरा हो रहा है, हमारे चंद्र ग्रहण ने हमारा इफेक्ट, मतलब हमारे ऊपर ऐसे गलत इफेक्ट डाला है या हमारे ऊपर नेगेटिविटी जो हो शुरू हो गई उसके बाद से। पर मैं सभी को समझाती हूँ कि चंद्र ग्रहण आपके लिए बुरा नहीं होता है। चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए लाइक आपकी लाइफ में वो चीज़ें बेटर करने की कोशिश करता है जिन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या ठीक करने की कोशिश नहीं की। लेट्स से आपको बहुत लंबे समय से कुछ पढ़ाइयाँ करनी थी, बट उस पढ़ाई उस किताब को आप ज़माने से बोलते हैं ना, बहुत लंबा टाइम हो गया उस किताब को आपने कभी खोला ही नहीं। तो चंद्र ग्रहण आपकी ज़िंदगी में ना ऐसी कोई एनर्जी क्रिएट करेगा जिसमें सडनली आपका सबसे नाराज़गी बन जाएगी, सबसे आप नाराज़ हो जाएँगे, मे बी फैमिली से, मे बी फ्रेंड से। मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, ऐसी एक 5 राशियाँ हैं जिनके बारे में मैं एंड में ज़िक्र करूँगी आप लोगों से कि वो कौन-सी 5 राशियाँ हैं जिस पे चंद्र ग्रहण का ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात कर रही थी, तो आपको कैसे होता है ना कि लेट्स से आपके घर में एकदम से नाराज़गी बढ़ जाएगी, आपके फ्रेंड से आपकी नाराज़गी हो जाएगी, आपके माता-पिता से अचानक से नाराज़गी हो जाएगी, सबसे आप नाराज़ हो जाएँगे। अचानक से ऑफ़िस में इश्यूज़ होंगे। और उस टाइम फ्रेम में बेसिकली चंद्र ग्रहण आपसे कोशिश कर रहा है कि आप सबसे कट आउट करके उस किताब पर फ़ोकस करें जिसे आपने बहुत लंबे समय से नहीं खोला। आप समझो एकांत में बैठे हुए हो और सोच विचार कर रहे हो, यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? एक होता है ना कि आपको अपना सेल्फ टाइम मिल गया। जब सबसे नाराज़गी हुई तो आप अपसेट हो गए, आप एक कॉर्नर में बैठे अचानक से आपका ध्यान जाता है उस किताब पर, जिस किताब को आपने लंबे समय से नहीं खोला। उस किताब को आपने हमेशा इग्नोर किया और हमेशा अपने दिमाग में सोचा कि यार ये किताब ना मुझे पढ़नी है, एक दिन मैं पढ़ूँगा, एक दिन वो आएगा जब मैं वो स्टडी जो है करूँगी। तो फाइनली वो दिन वो ले आते हैं आपके लिए। लाइक जिस चीज़ को आप अनदेखा, अब लेट्स से आप अपने पार्टनर को लेकर भी अगर इस चीज़ को देखें कि आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत सी उनकी गलतियों को अनदेखा कर रहे थे, या वो जो है आपके लाइफ में बहुत सारे छल कपट कर रहे थे जिसको आप देखना ही नहीं चाह रहे थे, जिसमें आप ऐसा सोच रहे थे नहीं मेरा पार्टनर दूध का धुला है या बहुत स्वीट है। तो सडनली चंद्र ग्रहण कुछ ऐसे इम्पैक्ट को क्रिएट करेगा जहां पर आपके इंट्यूशंस और आपके इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होकर आपको सब चीजें ना लाइक उस पे आपका ध्यान जाएगा कि यार ये गलत हो रहा है और इस चीज को मैंने हमेशा अनदेखा किया। लोग अक्सर चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत बुरा कहते हैं कि बहुत बुरा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। चंद्र ग्रहण आपका बेसिकली जो ओल्ड पैटर्न्स, जो क्लटर यानी कि जो कचरा आपके समझो घर में आपकी लाइफ में भरा हुआ है, उस कचरे को रिमूव करने में किसी तरीके से वो आपकी सहायता करता है। हाँ, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दौरान मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस टाइम पे बहुत लोग मंदिर नहीं जाते। आप लोग को नहीं जाना चाहिए, चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कोई भी पॉजिटिव रिचुअल नहीं करना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव कार्य नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे आप अगर लेट्स से आप कोई पूजा करने की प्लान कर रहे हो, वो पूजा आपको स्किप कर देनी चाहिए। स्पेशली सूतक जब लग जाता है उस टाइम पे आपको उस टाइम से नहीं करना चाहिए। 2 बजे से आज जो है सूतक लग जाएगा। 2 बजे से जो सूतक लगेगा उस टाइम पे आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। आप मंदिर भी अगर आप इस टाइम पे जाएँगे तो बहुत से मंदिरों में ना मूर्तियों को बाकायदा कपड़े से कवर किया रहता है इस टाइम पे कि भाई फेस नहीं दिखाते, या उनकी शैडो, बहुत से मंदिरों में ऐसा किया जाता है चंद्र ग्रहण के दौरान। और लाइक बोलते हैं कि आपको ईश्वर को स्पर्श भी नहीं करना है, उन्हें टच भी नहीं करना होता है इस टाइम पे, ठीक है? तो जब चंद्र ग्रहण लगता है इसका बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है और ये हमारी राशियों में भी बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। हमारी लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, महत्व होता है। और इस टाइम फ्रेम में आपको सॉल्ट वाटर बाथ या हल्दी के पानी से नहाना चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा हल्दी, ज़्यादा भी नहीं, हल्दी के पानी से नहाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान जो चंद्र ग्रहण अभी आज चल रहा है उस टाइम पे आपको चाँद को नहीं देखना होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ बाहर नहीं निकलती हैं।
पीरियड्स जिसके चल रहे हैं वो बाहर नहीं आते हैं, या वो जो है अपनी बालकनी में नहीं खड़े रहते हैं, ये चीज़ें अवॉइड करने की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइक होता है ना, इस चीज़ का महत्व है, इसे बहुत लाइटली मत लेना। लाइफ में बहुत इसकी इम्पॉर्टेंट रोल होती है, हमारी लाइफ में बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएशंस होती हैं इसकी वजह से। और अगर आप लोगों को पता हो, हमारी कुंडली में चंद्र ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी चंद्र की प्लेसिंग ही डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होगा। तो सोचो, उसी चंद्र पे अगर ग्रहण लग जाए तो फिर वो क्या हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इससे आइडिया लग जाता है। इस टाइम फ्रेम में बहुत से लोग अगर चिड़चिड़े हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो मंत्रों का जाप करें। मंत्र कोई भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनका जाप करें, जिस भी भगवान में आपका बहुत विश्वास है, ठीक है, बहुत विश्वास है। हो सके तो चंद्र देवता के मंत्र को जाप करने की कोशिश करें। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, उस इष्ट देव का जो है मंत्रों का जाप करें। और अगर नहीं पॉसिबल, मंत्र नहीं होते, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या आप थोड़ी देर मेडिटेट भी कर सकते हैं। अगर आप में से काफ़ी लोगों को मैं बता दूं, इस टाइम पे लगभग आपको जो है कैंडल्स वगैरह नहीं ऑन करनी रहती, नहीं तो आपको मैं कैंडल मेडिटेशन सजेस्ट करती, बट कैंडल्स नहीं ऑन करनी है आज के टाइम पे, आज के दिन में, इसलिए कैंडल स्किप कर दो। कैंडल वाले जो मेडिटेशन है वो नहीं करने चाहिए, और इस टाइम फ्रेम में कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है एनर्जीज के बारे में बताया है, कुछ नई विजडम और नॉलेज आप लोगों को दी, आई होप। और 5 कौन सी राशियां हैं और एक-एक राशि में उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, इसके ऊपर मैं सबसे एंड में बात करूँगी। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की कैंडल वैक्स रीडिंग, और इसे मैं सूतक से पहले बना रही हूँ, ठीक है? क्योंकि सूतक के टाइम पे मैं भी नहीं चाहती कि लाइक किसी तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म हो, इसीलिए सूतक से पहले हम ये देखेंगे कि चंद्र ग्रहण के इम्पैक्ट की वजह से आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या बदलाव या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है? कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, साइकिक रीडिंग्स होती हैं ये, और वेरी सून मैं इसका आप लोगों के लिए वर्कशॉप भी बहुत जल्द अनाउंस करूँगी। मेहरबानी करके अभी से ही आप मैसेजेस मत कीजिएगा। बहुत से लोग अभी मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि दीदी बताओ वर्कशॉप। जो भी होगा अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पे होगा। हम किसी भी नंबर्स पे इस वक्त एक्टिव नहीं हैं, ना कोई पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं और ना ही किसी तरीके की बुकिंग्स ले रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके उसके रिलेटेड कोई भी मैसेजेस या कोई भी तरीके की लाइक आप रिप्लाई की उम्मीद मत करना। फिलहाल हम एक्टिव कहीं नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके पार्टनर को आपको ध्यान करना है, और अगर ध्यान करने में इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे टाइम पे अपने पार्टनर का नाम मनी मन दोहराएं, ठीक है। मैं यहाँ पर एसी बंद कर देती हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स चंद्र ग्रहण के वजह से क्या होने वाली है। आज की करंट एनर्जी भी दें। आपके पार्टनर बहुत लेजी फील कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ काम या एक्टिविटी का मन नहीं है इस वक्त। मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, इनका मूड ठीक नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, और उस थर्ड पर्सन के साथ डेफिनेटली कोई इशू चल रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रही है। आर्ग्यूमेंट है, थर्ड पार्टी आप नहीं हो, कोई और व्यक्ति है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है जिससे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट और मनमुटाव है, क्योंकि उनका मूड ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का मूड ठीक नहीं है। ये थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं कि इनका कोई पार्टनर ही हो, या इनके फैमिली का कोई पर्सन, इनके मदर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का मन जो है ना, थोड़ा सा लाइक बहुत आइसोलेशन टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर फिलहाल किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के रिलेटेड बताएं इनकी एनर्जीज के बारे में। आपके पार्टनर आपके और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप और डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा ही दूरियां आ गई, या बहुत लंबा गैप आ गया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, बहुत लंबी चली है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं।
यहाँ पे मेंढक की स्थिति बन रही है, लाइक जंप करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, लाइक जंप करके आना चाहते हैं काइंड ऑफ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये देखो, मेंढक रिप्रेजेंट करता है जब बारिश में लाइक पानी वानी आ रहा होता है खूब सारा, तब वो जंप कर रहा होता है ना बारिश में। तो ऐसा लग रहा है कि एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जिसपे ये आपको जंप करके आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे वृषभ एनर्जी ज्यादा मिली है, कुंभ राशि है, तुला है, मेष है, नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 9, नंबर 24, नंबर 17 ज्यादा दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात जरूर करना चाहते हैं और ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ये इनफैक्ट अभी भी चेक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा इस वक्त उस मूड में है जहाँ पे खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, लाइक रूम में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, या हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये लगभग अपने एक वर्किंग एरिया में ही ज़्यादा बैठना प्रेफर कर रहे हैं, या लाइक अपने ऑफिस में ही ज़्यादा बैठ रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिख रहा है जहाँ पर इनको इस समय कुछ भी लाइक मन नहीं कर रहा करने का, आलस है, सोच विचारों में है, बट सोच विचारों में भी बहुत डल एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे अपसेट यानी कि रोते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मन बहुत उदास है और मूड बहुत खराब है। आपको लेकर कहीं ना कहीं ये आपसे बात करने के बारे में इंटरेस्टेड जरूर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को आपको बहुत सी बातें बतानी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, वो आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। मे बी आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हो, हमेशा आप उनके बेस्ट बडी जैसे रहे हो, जिससे वो हर चीज़ शेयर करते थे। तो इसलिए अब उनके दिमाग में भी वही चल रहा है कि यार मुझे इसको ये बहुत सारी चीज़ें बतानी है। लाइक काइंड ऑफ इनके दिमाग में ये है कि एक होता है ना कि इस इंसान को मैं शेयर करूँ, इस इंसान को मैं सब बताऊँ कि ये हो रहा है मेरी लाइफ में, चाहे वो खुशी हो, दुख हो। आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हुआ है, यानी कि लव को लेकर इनका माइंड चेंज हो चुका है। ये प्यार पे भरोसा नहीं करते, और या तो प्यार करने के काबिल खुद को नहीं मानते। इन्हें लगता है कि प्यार प्यार के लिए ये बने नहीं है, लव रोमांस, क्योंकि इनसे कोई खुश नहीं है, ऐसा इनका थॉट है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये चाहे कितना भी कर ले, कोई इनसे खुश नहीं होता, हर कोई इनसे नाराज है। हर इंसान को इस व्यक्ति से कोई ना कोई शिकायत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई गिला या कोई ना कोई दिक्कत रहती ही है, और ये चाहे कितना भी कर ले, ये किसी को खुश नहीं कर पाते। ये हर इंसान को कहीं ना कहीं हर्ट कर बैठते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें भी समझे, और ये कोई का मतलब आप ही हो, कि कोई उन्हें भी समझे, कोई उनके पास भी आए, कोई उन्हें भी प्यार से देखे। ये आपके मदरली एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं। द वे आप जैसे इनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आप इनका ध्यान देते थे, आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत फोकस करते थे, बहुत ज़्यादा। आपको इनका बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना केयर करने की आदत रही है, और अब ये वो ना होने की वजह से बहुत लोनली फील करते हैं। इन्हें लगता है कि अब वो केयर कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी से, एक होता है ना कि चिंता ही सबसे ज़्यादा एक सही तरीका होता है इंसान को ये दिखाने का कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। लाइक केयर ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और वो केयर आपने इनकी हमेशा की है, और कोई अवेलेबल रहा नहीं रहा, बट आप इनके लिए हमेशा अपने कान जो है एकदम लाइक होते हैं ना ओपन रखते हो, सुनते हुए इन्हें समझते हो। आपके पार्टनर का मन ऑफ होने की वजह से ये इस वक्त तो मुझे फैमिली या लोगों से ज़्यादा घिरे हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत लोनलीनेस है, अकेलापन है, प्लस आपके साथ एक मेमोरी वाली एनर्जी में ज़्यादा है, जहाँ पे मेमोरी ज़्यादा इनकी रिकलेक्ट हो रही है कि यार इस इंसान के साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको कुछ खाते वक़्त मिस कर रहे हैं स्पेशली, या कर रही हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ शायद कुछ खाते थे, साथ खाना खाते थे, शायद वो ये मिस कर रहे हैं, या कुछ स्पेशल खाया करते थे आप इनके साथ, और ये वही खा रहे हैं और उसकी वजह से ही आपको मिस कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर फूड की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, कुछ खाते हुए। आपके पार्टनर को लगता है कि सब कुछ बहुत खराब हो गया इस रिलेशनशिप में, और ये उसमें सिर्फ खुद को दोषी नहीं मानते, आपको भी मानते हैं। ये इक्वली नहीं ऐसा सोचते हैं कि दोनों ने ही चीज़ों को मैच्योरली नहीं संभाला और चीज़ें बिगड़ गई हैं बहुत बुरी तरह से, इससे ये खुश नहीं है।
इन्हें लगता है कि जैसे आप इनसे जैसे अलग हुए हो ना, तब से इनकी ज़िंदगी में ना जैसे कि वो एक होता है ना कि खालीपन बहुत आ गया, जैसे ये खुद से ही अब मिल नहीं पा रहे। जैसे ये जब आपसे मिलते थे, आपसे बात करते थे तो बहुत पावरफुल फ़ील करते थे। आप जैसे कि इनका एक बोलते हैं ना कि प्राउड बढ़ा देते, ताकत बढ़ा देते। लेकिन अभी ना और इनको ऐसा लगता है ये अपने अंदर से ना अंदर से हैप्पी वाली फीलिंग आती थी ना, वो वाली ये हार्ट की एनर्जी बनी हुई है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बनी है आपके लिए। आप आपसे प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर। इन्हें क्या लगता है ना कि जैसे आप इनकी ताकत थे और ये जब आपसे बात करते थे ना, तो इन्हें लगता था ये खुद से जुड़ रहे हैं, खुद से मिल रहे हैं, खुद को पसंद करना, खुद से प्यार करने वाली एनर्जी बन जाती थी। बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुद से प्यार नहीं कर पाते और ये कहीं न कहीं इसकी वजह से आपको याद करते हैं। हो सकता है ये आपके अलावा किसी और व्यक्ति से बात करते हैं, कॉन्टैक्ट में हैं किसी के, क्योंकि मुझे कोई अदर पर्सन भी दिखाई दे रहा है। बट उस व्यक्ति के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उनके साथ इनके। क्योंकि यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे वो व्यक्ति कॉल पे दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है और उससे कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनके साथ रहता है बट वो किसी तरीके की नाराज़गी के चलते कहीं और बैठा हुआ है और वहाँ से कॉल कर रहा है, बट कॉल पे कोई आर्ग्यूमेंट है। आपके पार्टनर बहुत लोनली फ़ील करते हैं और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये इनका आपसे जेन्युइन और ट्रू लव है। मतलब ये जो है लव में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। ये आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। मुझे जेन्युइनली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं। बस ऐसा है कि ये व्यक्ति फ़ील ज़रूर करते हैं कि आप इनके सब कुछ हो, आप इनकी दुनिया हो और मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की फ़ीलिंग्स ना ऐसी है कि जहाँ पर वो आपके बिना बहुत उदास है और कहीं न कहीं ये थर्ड पर्सन और इनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट चल रही है वो इसी वजह से चल रही है। क्योंकि जब से आप इनके जीवन में नहीं हो तब से इनकी उदासी, इनकी मायूसी थर्ड पर्सन को ज़रूर दिखती है। बट आपके पार्टनर को नहीं दिखती। मतलब वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके बिना खुश नहीं है। वो आपके बिना हैप्पी नहीं है, ये बात एक्सेप्ट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है। वो आपको याद बहुत करते हैं, उन्हें लगता है वो आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि आप जो है कि आपके जाने के बाद वो मायूस हो गए या क्या, ऐसा उन्हें फ़ील नहीं होता अंदर से। आपके पार्टनर मुझे कहीं न कहीं बहुत ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करने के लिए बहुत लंबे समय से तरस रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इस वक़्त इनकी कोई बोलते हैं ना बात कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। बट एक मैंने कहा ना कि मेंढक वाली एनर्जी मिली थी, जिसका मतलब ऐसा है कि बारिश होने का इंतज़ार है। जैसे कि बारिश होने का इंतज़ार अभी मतलब ये नहीं कि बारिश होने वाली है, इट मीन्स कि सही समय का इंतज़ार है कि भाई राइट टाइम हो। अभी ये किसी एनर्जी में स्टक हैं, बहुत बैडली स्टक हैं, जहाँ से निकलना इतना ईज़ी नहीं है। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि 4 घेरों के बीच फँस गए और वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। ट्राई कर रहे हैं बट उस घेरे से निकल पाना डिफ़िकल्ट है। आपके पार्टनर को नींद की या तो कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, बैकएक इश्यू है या नींद की कोई दिक्कत हो रही है इस वक़्त। और ये स्ट्रेस से हो रही है, ये टेंशन ज़्यादा लेने से हो रही है इनको। आपके पार्टनर का टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से ये इश्यू हो रहा है। आपके पार्टनर अपने आप में बैठकर बहुत सारे सवाल-जवाब कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते के बारे में इनको लग रहा है कि एक तरफ से इनको लग रहा है कि सब कुछ शायद खत्म हो रहा है, लेकिन अगले पल ये मान नहीं पाते कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आती और देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर को आपके कोई सपने बहुत दिखते हैं आजकल। इनको आजकल आपके बहुत सपने आते हैं। जैसे आप इनको बुला रहे हो, आप इनसे मिलना चाहते हो, ऐसे कोई सपने ये देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में आप इनके बारे में मतलब ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। बट अपने सामने बोलते हैं ना, जो हमारा प्रेज़ेंट माइंड है, अगर उसमें मैं कहूँ तो उसमें ये देख नहीं पा रहे इस चीज़ को कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। बट येस, ये आपको लेकर अपसेट बहुत है। मैं अब आप लोगों के लिए हर राशि में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये रीडिंग बताती हूँ और ये रीडिंग करती हूँ। जिनको बने रहना है कंटिन्यू करें, जिनको स्किप करना है स्किप कर सकते हैं। 5 वो राशियाँ जिन पर प्रभाव अच्छा नहीं होगा चंद्र ग्रहण का, नेगेटिव प्रभाव होगा, उन लोगों को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, लाइक क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं बता देती हूँ। 5 राशियाँ मेष,
वृषभ, वृश्चिक, कन्या और कर्क। इंग्लिश में एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैंसर एंड वर्गो। ये 5 राशियों पे प्रभाव चंद्र ग्रहण का अच्छा नहीं होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट के चलते मूड स्विंग्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हर इंसान से नाराज हो जाना, हर इंसान को नेगेटिवली देखना, अकेले रहने का मन करना पर अकेले में भी मन का अशांत हो जाना, और कहीं ना कहीं कोई तबीयत की इशू, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड कोई इशू, स्किन रिलेटेड कोई इशू फील हो सकती है। इस टाइम पे आप इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा अराइज करेगी, स्ट्रेस बहुत लेंगे। बट अगर आप प्रॉपरली मेडिटेशन करते हैं, रिचुअल्स का जो है फॉलो करते हैं, लाइक थोड़ा सा हल्दी डालकर नहाते हैं या अपने पानी नहाने वाले पानी में या सॉल्ट वाटर बात करते हैं या आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको इसका प्रभाव ज़्यादा महसूस नहीं होगा, चीज़ें बेहतर महसूस होगी। अंदर से जो इम्पेशेंट आप फील कर रहे हो, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, वो आपको नहीं होगा फील, आप बेटर फील करेंगे। ये समझ लो कि जिस चीज़ का असर आप पे 100% होना है, उसका असर जो है आप 40% कम कर देंगे अपने ऊपर। 60% तो फिर भी रहेगा, लेकिन 40% जो आपने कम किया उसकी वजह से आपके पास समझदारी आ गई उस चीज़ को टैकल करने की और हैंडल करने की। ठीक है, इस समय घर में जो है आपको पोछा भी अगर लगवाना होता है तो वो आपको थोड़ा सा सॉल्ट डाल के या थोड़ी सी हल्दी डाल के लगवाना होता है। अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आई नो, अब आप इस वक्त पोछा नहीं लगवाएंगे, बट इन फ्यूचर के लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, सो ये चंद्र ग्रहण की एनर्जी। अब एक एक राशि के अनुसार देखते हैं उसका इफेक्ट क्या है, और बहुत शॉर्ट में एक एक कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट एरीज राशि पर क्या होगा। मेष राशि, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर रिवर्सल कार्ड आएंगे, मैंने कार्ड उल्टी दिशा में बिछाया बिकॉज ऑफ चंद्र ग्रहण रिवर्सल में है, तो आप ये मत सोचना कि इसका रिवर्सल प्रभाव आएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मेष राशि। आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बेटर होगी, आपकी लाइफ में सब चीज़ें बेहतर होगी, लाइफ में ब्लेसिंग्स रिसीव होगी, आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, वो सबका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। मूड स्विंग्स, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, एंजाइटी फील होगी, लेकिन सक्सेस कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण आपको साथ में देता हुआ नजर आ रहा है, आपको टीम बिल्ड करके दे रहा है। यानी कि अगर आपके कार्य नहीं बन रहे तो किसी की सहायता से आपके कार्य बनेंगे, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है तो किसी की मदद से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लव रिलेशनशिप में अगर आपको कोई पार्टनर नहीं समझ में आ रहा कि पार्टनर सही है या नहीं है, तो दोस्तों की मदद से आपको कोई ऐसा सुझाव या सजेशन मिलेगा जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको डिसीजन मेकिंग में इजी होगी। बेसिकली ओवरऑल अगर कहूँ तो मेष राशि वालों, आप लोगों को कोई तीसरा व्यक्ति मदद करने वाला है। आप ये समझ लें कि जो कार्य में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वहां पर कोई आपको गुरु बनकर गाइड करने वाला है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि के लिए क्या इफेक्ट होगा चंद्र ग्रहण का। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टॉरस राशि वालों, आप लोगों के लिए सेल्फ ग्रोथ होने वाली है आप लोगों की। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशंस आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें क्लियरली दिखना शुरू होंगी जिससे आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अब लेट्स से वृषभ राशि ना बड़ी इमोशनल मुझे राशि कई कई बार लगती है, कई बार लगता है कि अपने दिल की बातों को ना खुलकर नहीं कर पाते, और कई बार ना ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवरडू करते हैं लोगों के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा ही ये देखते हैं कि इनके साथ लोग जो है गलत कर रहे हैं, ये फिर भी उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इन्हें हर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा देवता या देवी बनकर रहते हैं। पर दिस टाइम यहाँ पर आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, यानी कि फाइनेंशियल स्थिति तो बेहतर हो रही है, प्लस यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें दिख रही है। सेल्फ ग्रोथ का मतलब आप फाइनली अपने लिए बात करेंगे, अपने लिए आप स्टैंड लेंगे, अपने लिए आप खड़े रहेंगे। आपका ऐसा एक ध्यान रहेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे अब इस चीज़ पे बोलना ज़रूरी है, अदरवाइज सामने वाला मुझे हल्के में ले रहा है। सेल्फ ग्रोथ यानी कि आप में
एक प्रैक्टिकल बिहेवियर या आपके अंदर एक स्ट्रेंथ देखी जाएगी, जहाँ पर आप अपने लिए बात करेंगे। जो चीज़ आप कल तक नहीं कर रहे थे, आप फाइनली उस चीज़ को करेंगे। साथ ही साथ सेल्फ ग्रोथ का मतलब ये भी है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझेंगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आखिर आप क्या चाहते हैं, वो क्लैरिटी माइंड में आती हुई नज़र आएगी। बट जैसे कि मैंने कहा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मूड स्विंग्स, एंग्जायटी, स्ट्रेस, सोच विचार, ओवरथिंकिंग, ये सब चीज़ें तो फील होगी ही। हेल्थ रिलेटेड के इश्यूज भी रहेंगे, बट फाइनेंसेस अच्छे हैं। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट कम करने के लिए मंत्रों का जाप, पूजा या मेडिटेशन, सॉरी पूजा नहीं बल्कि मेडिटेशन करें। ठीक है, सो अब बारी है हमारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। एक्चुअली मिथुन पर हम कर्क कर रहे हैं, पहले कर्क राशि के बारे में बताएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि, आप लोगों के जो भी कार्य आप उठा रहे हैं उस कार्य को पूरा करें, आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आपको सोच विचारों पे लगा देगा। यहाँ पर चंद्र ग्रहण के इम्पैक्ट की वजह से दिखाई दे रहा है कि जो कार्य आपका अच्छा जा सकता है, जिसमें आपको सफलता मिलेगी, आप अचानक से उसी के बारे में सोचना शुरू करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं, शायद मैं गलत दिशा में हूँ, शायद मेरा ट्रैक रॉन्ग जा रहा है, शायद मुझे काम नहीं करना चाहिए। आप अचानक से किसी काम को अधूरा छोड़ने की कोशिश करेंगे, पर वो करना नहीं, आपको वहीं सफलता मिलने वाली है। चंद्र ग्रहण के वजह से आप बस सोच विचार बहुत करके अपने काम को आधा छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेल्फ डाउट्स बहुत से होंगे, बहुत सी चीज़ों को लेकर आप सवाल करेंगे। लेट्स से आपकी स्टडीज़ में आप अचानक से क्वेश्चन करेंगे कि यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं, मैं बिना वजह क्यों इसको पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आप अपनी रिलेशनशिप में आप सडनली सोचेंगे कि क्या कोई पॉइंट है, मैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ और कुछ मुझे मिलना तो है नहीं। तो आप ना चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों से भागने की जगह उनको फेस करने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचें कि वहाँ पे कोई होने का पॉइंट नहीं है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें फ़ायदा हो सकता है। आप बस बने रहो, अपने लिए जो आपने स्टेप्स प्लान किए हैं, जो सोचा है उस पे ही अमल रहो, बस उसे बैकआउट करने की कोशिश मत करना। और जैसे कि कर्क राशि मैंने कहा, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आप पे होने वाला है, नेगेटिव असर, तो इसके लिए आप मंत्रों का जाप ज़रूर करें, सॉल्ट वाटर ज़रूर लें, सॉल्ट वाटर बाथ। ओके, अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों के लिए आप एक बहुत स्ट्रांग माइंडसेट में आने वाले हैं, यानी कि आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में आएगी, कोई बिजनेस आइडिया आ सकता है आपको, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी। जो चीज़ों को आप कल तक सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों में समझने की ताकत और क्षमता बढ़ जाएगी। इस टाइम पे आपका कोई प्रॉफिट हो सकता है, आपके कार्य बन सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो इन्वेस्टर भी मिलने के चांसेस हैं। तो यस, आपके लिए चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट अच्छा है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इसलिए चंद्र देवता को आप थैंक यू जरूर बोलेंगे। ठीक है, सो अब बारी है हमारी लियो राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि के बारे में बताएं। सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, धन लाभ होगा आप लोगों के लिए, फैमिली लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आएगी, सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग से कहीं ना कहीं प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई वरदान दे रहे हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें तो बेटर होगी, लेकिन हाँ, क्या आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, क्या आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है। यानी कि आप लोगों के लिए सिंह राशि एक दुविधा बनेगी जरूर चंद्र ग्रहण की वजह से। यानी कि जो चीज अच्छी है उसे देखने के बाद भी ना थोड़ी सी कंफ्यूजन बनेगी। लेट्स से आपके सामने एक तरफ जो है चॉकलेट है और दूसरी तरफ है कोयला। अब चॉकलेट का कलर जो है ब्राउनिश है, कोयले का कलर थोड़ा सा ब्लैक है, दोनों चीजें सामने रख दी गई हैं। तो आपको तो पता है फायदा आपको चॉकलेट लेने में है, कोयले में क्या ही मिलना है ना। तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रंग का जरा सा डिफरेंस भी आपको कंफ्यूज करेगा और आपको लगेगा क्या ये चीज सही है, क्या मुझे ये खाना चाहिए, क्या मुझे ये लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे मेरा नुकसान हो जाए। तो यहाँ कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी सिंह राशि वालों। इस चीज के लिए माइंडसेट प्रिपेयर रखना। अच्छी चीज मिल तो रही है, क्या आप उस अच्छी चीज को देख पाएंगे, वहां पे क्वेश्चन रेस होता है। और क्लैरिटी कैसे आएगी, अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी अपने जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, तो क्लैरिटी बनी रहेगी और आप सही चीज़ों को देख पाएंगे। बाकी हाँ, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग ज़रूर दे रहे हैं। यहाँ पर बात करूंगी मैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए इफेक्ट क्या होने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों को अपने सीक्रेट्स अपने अंदर ही रखने चाहिए।
अपने मन की बातें गलती से भी किसी से शेयर मत करो, लेने के देने पड़ सकते हैं। यानी कि आप हँसी-मज़ाक में अपने कलीग से कोई बात कर लेंगे अपने बॉस के रिलेटेड और बाद में वही कलीग आपकी चुगली लगा देगा आपके बॉस के बारे में, आपके बॉस को बता देगा कि ये आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। या आप लेट्स से कि अपने फैमिली में किसी से कोई गॉसिप कर रहे हैं तो वो बात इधर और ही कुछ और बन जाएगी। सो यहाँ पर थोड़ा-सा ना सीक्रेट्स को कंट्रोल करें क्योंकि कोई आपको बिना वजह फँसाने की कोशिश करेगा। कोई आपको बात कुछ कहेंगे, सुनेंगे वो कुछ और ही और बताएँगे कुछ और रिएक्शन कुछ और ही निकल आएगा। ऐसे में कन्या राशि वालों मैंने तो ऑलरेडी आपको कहा चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को जो भी स्टार्टिंग में मैंने बताया है, गाइडेंस किया है, वो सब फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि उसका इम्पैक्ट कम रहे। और यस, थोड़ा-सा हो सके तो मौन व्रत कर लो यार, थोड़ा-सा कम बोलो और थोड़ा-सा सोच कर बात करो क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपको सँभल कर चलना है। अगर आप चुप रह गए और शांति से लाइक जहाँ ज़रूरत है सिर्फ़ वहाँ ही बोल रहे हो, तो फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? तो बेनिफिट है, वरना आपकी वाणी ही आपके लिए बहुत बड़ा बोलते हैं ना आपका बोलना ही आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेगा। इसलिए सोच समझ कर बात करना, आपकी वाणी से आप कहीं फँस भी सकते हैं, लेकिन सही समय पे बोलेंगे तो बच भी सकते हैं, ठीक है? तो वाणी पे बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल चंद्र ग्रहण का इफ़ेक्ट आपके लिए मैं ये कहूँगी कि चीज़ें बेहतर करेगा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके इंट्यूशन बहुत बेहतर हो जाएँगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कंट्रोल कर लेना, यहाँ पर दिख तो सब कुछ रहा है बस हर हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अब बारी है तुला राशि की, देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है चंद्र ग्रहण के इम्पैक्ट से। तुला राशि वालों आप लोगों के लिए आपके कोई पुराने मित्र या पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। यस, आपकी ज़िंदगी में कोई एक्सपेक्टेड है, कोई अचानक से बीता हुआ कल वापस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपकी एडिक्शंस भी बढ़ने के चांसेस हैं। चंद्रग्रहण के इम्पैक्ट की वजह से आपके एडिक्शंस बढ़ेंगे, यानी कि कोई अल्कोहल ज़्यादा पीने का मन करेगा या कोई उल्टी-सीधी आदत आपकी बढ़ सकती है। इस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करें। चंद्रग्रहण का इम्पैक्ट आपको कोई बुरी लाइक लत का भी सामना करवा सकता है, यानी कि आप अचानक से शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने की सोचेंगे, क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी सेटिंग बैटिंग करना शुरू कर देंगे। ये थोड़ा-सा सँभल कर रहो, लेने के देने ना पड़ जाए कहीं, थोड़ा-सा सँभल के चलें, अपने एडिक्शंस पे पूरा फ़ोकस करें, कहीं कोई बुरी आदत आपका नुकसान ना कर दे। इस टाइम फ्रेम में आपके लिए वरदान तो ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से आपकी लाइफ़ में एंटर करेगा, जिसके लिए आप हक्के-बक्के रह जाएँगे और आप सोचेंगे, "अरे यार! ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।" अचानक से किसी पुराने इंसान की कोई मित्र होगा या कोई पुराना आपका एक्स या लवर जो आएगा और आपको अचानक से एक दुविधा में डाल देगा और आपको लगेगा अब करें तो करें क्या? लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आने वाला है। देयर आर इवन स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर कोई ऐसा पुराना मित्र वगैरह आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो ये भी चांसेस है कि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिसके साथ आप फिज़िकली इन्वॉल्व भी होंगे। येस, आप लोग के फिज़िकल इंटिमेसी किसी व्यक्ति के साथ होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? सो इस टाइम पे बस आपको चंद्र ग्रहण में अपने बुरे एडिक्शंस को फोकस करना है, बुरे एडिक्शंस पे ध्यान नहीं देना है। कोई भी आदत बुरी होगी तो उसकी आदत वो बुरी आदत आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। इसलिए जितना हो सके सात्विक जीवन, प्योर जीवन, पॉजिटिव जीवन को जीने का प्रयास करें, ठीक है? अब बारी है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों धन का थोड़ा-सा सोच समझ कर उपयोग करें, बिना वजह के फिज़ूल खर्चे कम करें। आपके लिए चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट मैंने ऑलरेडी कहा था कि अच्छा नहीं है, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों आप लोगों के लिए लोन फिलहाल मत लाइक लोन उठाने के लिए अवॉइड करो, अगर ले रहे हो तो रिस्क बहुत बड़े-बड़े मत लो। कोई शेयर मार्केट वगैरह, कोई भी लॉटरी वगैरह पे ट्राई मत करो। ये टाइम फ्रेम आपके लिए ना थोड़ा-सा आपके फाइनेंशियल डेप्थ को गिराता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कोई नुकसान हो सकता है, कोई फाइनेंशियल नुकसान मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अब ऐसे भी चांसेस हैं कि ऑलरेडी अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा फिज़ूल खर्ची कर देंगे। तो पैसों को बहुत सोच समझ कर यूज़ करें और बहुत सोच समझ कर किसी से भी पैसे माँगे। हो सकता है आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी तरीके का लोन ले रहे हैं और वो लोन जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं उस पर्पज़ को उस पर्पज़ के लिए यूज़ करने की जगह आप उस पैसे को कहीं और ही डुबा बैठेंगे। इसलिए ये गलती ना करना, पैसे की कोई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाओ और पैसों को लेकर थोड़ी-सी दिक्कत महसूस हो सकती है और इसीलिए मैंने आपको कहा सेविंग्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना, सूझबूझ से खर्चा करो, जितना भी पैसा आपके पास है सूझबूझ से खर्चा करो और अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो मेक श्योर करो कि बहुत बड़ा लोन मत लो या बहुत इंटरेस्ट के साथ लोन मत लो। थोड़ा-सा कोशिश करो कि
आपके पास कोई और आइडिया, कोई और जुगाड़ हो या कैसे आप और अर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करो। यहाँ पर चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट आपको हो सकता है कि बहुत बुरा लग रहा है कि अरे ये मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन चंद्र ग्रहण आपको पैसों का मोल समझा रहे हैं। यहाँ पर वो आपको पैसों की इंपॉर्टेंस सिखा रहे हैं, और ट्रस्ट मी, जिस वक्त आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे आपका फाइनेंस बहुत ग्रो होगा। इसलिए इसको एज ए लाइक ब्लेसिंग जैसा ही लेना। फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े टाइम तक के लिए रहेंगे, थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। हाँ, फाइनेंसेस जो हैं उसको सूझ-बूझ के साथ यूज़ करना है इस टाइम फ्रेम में। सिर्फ ये एडवाइस है, और यहाँ पर इफेक्ट चंद्र ग्रहण का आपको फाइनेंशियल लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अब बारी करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में देखेंगे चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है। धनु राशि वालों को अकेलापन बहुत सताएगा, अकेलापन बहुत महसूस होगा, आप लोनली फील करेंगे। ऐसे तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग काम करेंगे, आप बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा करेंगे, हेल्प करेंगे, हील करेंगे, और ये भी चांसेस है कि आपकी वजह से बहुत लोग मोटिवेटेड फील करेंगे। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इंट्यूशंस और ज़्यादा हायर सेल्फ पे जाएंगी और ज़्यादा ग्रो करेंगी, लेकिन मन थोड़ा बुझा-बुझा सा, अकेला-अकेला सा रहेगा, आलसी बहुत महसूस करेंगी। यहाँ पर आलस बहुत सताएगा, मन ऐसा रहेगा कि कुछ काम नहीं करना है, कल की कल देखेंगे यार, आलस महसूस करेंगे, ओवरथिंकिंग तो रहेगी जिसकी वजह से ही आलस रहेगा। यहाँ पर मुझे जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अकेले ज़्यादा रह रहे हैं, अकेले ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, लोनली फ़ील कर रहे हैं, तो जितना हो सके लोगों से सोशलाइज़ करने की कोशिश करें, दोस्तियाँ करें, नए-नए कोर्सेज़ जॉइन करें। हालाँकि मन तो फ़िलहाल आपका नहीं लग रहा है, थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम बाद आप बेटर फ़ील करेंगे। लोनलीनेस का कहीं न कहीं इफ़ेक्ट दिखने को मिलेगा चंद्र ग्रहण की वजह से, और कहीं न कहीं आलस रहेगा। बट ब्लेसिंग्स ये भी रहेंगी कि आपके इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि अगर आप कोई इंट्यूशन रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेट्स से आप कोई साइकिक रीडर हैं, टारो रीडर हैं, या कोई हीलर हैं, मे बी डॉक्टर हैं, टीचर हैं या प्रीचर हैं, तो आप बहुत से लोगों का बड़ा फ़ायदा करेंगे। यानी कि आपके काम में आपका फ़ायदा होगा। इट इज़ जस्ट कि मुझे दिख रहा है कि आप जो है दूसरों की ज़िंदगी में लैंप लेकर उजाला भर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ही आपके अंधेरा छाया हुआ है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो अब आगे की राशि पे जाते हैं हम लोग, आगे की रीडिंग देख लेते हैं कि हम लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए तो मुझे बहुत बेहतर चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ पर कहीं न कहीं चीज़ें बहुत बेटर प्लेटफ़ॉर्म में आएँगी। माइंड का जो लाइक बोलते हैं ना, क्रिएटिव आइडियाज़ माइंड में रहेंगी, रिस्पॉन्सिबल बहुत रहेंगे, फैमिली में सब में बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी इश्यू जो मैं देख पा रही हूँ चंद्र ग्रहण के इम्पैक्ट से आपके लिए बनेगी, वो है स्टबर्न एटीट्यूड। ज़िद बहुत करेंगे, मैं ही सही, मैं ही राइट, मैं ही ये, मैं ही वो, बहुत देखने को मिलेगा कुंभ राशि आप लोगों में। तो ये जो स्टबर्न एटीट्यूड के चलते ही बहुत से लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस टाइम पे आपको अपने स्वभाव में थोड़ा-सा ऐसे रहना है कि ग्रैटिट्यूड रखना है, और किसी भी इंसान को मतलब मेक श्योर करना है कि प्यार से देखो। वैसे आप फैमिली बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, सबको हैंडल कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह सब अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कम करके अगर हम शुरू कर दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। और किसी चीज़ पर जिद ना करें, सिर्फ मैं ही राइट या मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही राइट, इससे कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं। ठीक है, सामने वालों का भी पॉइंट सुनने और समझने की कोशिश करें। और ये आपकी रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट, लाइक रिलेशनशिप के लिए भी सेम ही मैं कहूँगी, और आपकी वर्किंग लाइफ के लिए भी सेम कहूँगी। चंद्र ग्रहण की वजह से आपके मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, और आपके अंदर मैं की भावना ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मेडिटेशन, चांटिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब बारी है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट। मकर राशि वालों, आप लोग बहुत पुरानी पुरानी यादों में खो जाओगे, बहुत पुरानी पुरानी बातों को याद करोगे। आपका बचपन याद आएगा, आपको अपने पुराने मित्र याद आएंगे, स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन, या कोई पुराना पार्टनर बहुत याद आने वाला है, आप बहुत मिस करेंगे। हालांकि ऐसे तो मुझे दिख रहा है कि आसपास आपके लिए एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, लोग आपके साथ अच्छे रहेंगे, आप लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। इवन फाइनेंशियली भी मुझे कोई फॉल नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, बीता लम्हा, बीता वक्त आप बहुत याद करने वाले हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से आप बीते कल में जाएंगे, और ध्यान रखना यहाँ पे चंद्र ग्रहण आपका नुकसान नहीं कर रहा, ये आपको बीते लम्हे में इसीलिए ले जा रहे हैं क्योंकि कोई कार्य अधूरा है, उस कार्य को पूरा करने की जरूरत है। चंद्र ग्रहण आपको एक रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अब बात करेंगे हम स्पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है चंद्र ग्रहण के इम्पैक्ट से।
मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन बढ़ सकता है, नींद की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर फ़ायदा कहाँ है दीदी? आखिर कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है? ये तो चीज़ें गलत हो गई हमारे साथ। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वक्त वो है जहाँ पर आपसे चंद्र ग्रहण वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे वो बोल रहा है थोड़ा अपने आप के साथ बैठो, थोड़ा अकेले बैठो और सोचो कि कहाँ चीज़ें गलत गई, कहाँ सही गई और क्या चीज़ें ऐसी है जिसे दोहराना नहीं है। अपने गम की चिंता के बारे में मत लगे रहो, यानी कि कल जो खो दिया उसके बारे में मत सोचो। आगे क्या हो सकता है और आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं उसे उसके बारे में सोचें। थोड़ा समय आप खुद को भी दें, आपने सबके बारे में बहुत सोच लिया, अब टाइम है कि अब आप अपने बारे में सोचें। बहुत लोगों की सेवा हो गई, सबके बारे में आपने चिंता कर ली, लेकिन आप अपने आप की चिंता आखिर कब करेंगे? यूनिवर्स अगर आपके साथ कुछ उल्टा-सीधा कर रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है, तो वो आपके बुरे के लिए नहीं, वो सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि इस वक़्त आप अकेले हो जाएँ, ताकि आप ये समझ सकें कि अक्सर आपने सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोचा और अपने आप को तो कभी वैल्यू दी ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सबको सर्व कर रहे हो, लेकिन अकेले बैठ के ये नहीं सोचते कि आपने कब अपनी पसंद का खाना खाया, अपनी पसंद की चीज़ें करी और अपने आप में कब एन्जॉय किया। आप बहुत सी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करते आए हो, तो चंद्र ग्रहण आपका बुरा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपका फ़ायदा कर रहे हैं और बोल रहे हैं, "बेटा तू रो मत, अब सिर्फ़ अपने आप के साथ थोड़ा वक़्त बिता, मैं तेरा बेहतर करूँगा।" क्योंकि अकेलेपन में ही अचानक से आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में आएँगी, जो चीज़ें आपका फ़ायदा करेंगी, ठीक है? तो समय डिफ़िकल्ट है, इसलिए मेडिटेशन और चांटिंग बहुत ज़रूरी है, ओके? सो ये थी आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण के इम्पैक्ट की रीडिंग और आप लोगों के लिए लव रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। ढेर सारे लाइक्स, ढेर सारे शेयर डेफ़िनिटली करें ताकि मैं और ऐसी डिटेल्ड रीडिंग आप लोगों के लिए बना सकूँ। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।